पाप का जड़ लोभ ही होता है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण होता है। एक पंडित जी चले गए पढ़ने के लिए बनारस। बनारस पढ़ करके काशी के अच्छे विद्वान कहलाने लगे। उन्हें गुरु जी ने ठप्पा लगा दिया कि अब तुम विद्वान हो गए हो, जाओ भागवत की कथा करो और कथावाचक बनो। बड़े ही अहंकार में फूले गांव में आए। तब तक गांव का एक बूढ़ा बुजुर्ग पूछ लिया, पंडित जी आप तो काशी से पढ़ के आए हैं? बोले हाँ, हमारे गुरु जी ने मेरे ऊपर विद्वता का एक मुहर लगा दिया है, अब हम विद्वान हो गए हैं। अच्छा, तो एक बूढ़े बुजुर्ग गांव के अनपढ़ गंवार भी कभी कभी ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। उसने पूछ लिया कि ये बताइए पंडित जी, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? अब पंडित जी सब कुछ पढ़े थे लेकिन ये नहीं जानते थे कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी चकरा गई बुद्धि, महाराज सब कुछ मैंने तो वेद वेदांत भागवत सबकी पढ़ाई की, लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाया कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी को बेइज्जती महसूस हुई। पंडित जी सोचे कि चलो फिर अपने गुरु से पूछेंगे। फिर घर से निकले, चलो चलते हैं, फिर काशी में चल करके गुरु से पूछेंगे कि पाप का बाप कौन है, फिर आकर उत्तर देंगे। ऐसे थोड़ी सिर झुकने देंगे गांव वालों के सामने। चल दिए घर से पाप के बाप का पता खोजने। जा रहे थे, तब तक रास्ते में एक वैश्या थी। एक वैश्या का घर पड़ता था। उस वैश्या ने पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, सुखी रहो। वैश्या ने कहा, पंडित जी कुछ क्षण आप मेरे घर रुक जाएं। पंडित जी ने कहा, राम राम, तुम्हारे घर कैसे रुक सकते हैं? तुम तो एक वैश्या हो, हम प्रकांड विद्वान पंडित पवित्र आत्मा, हम तुम्हारे घर कैसे रुक सकते हैं? वैश्या ने तुरंत ही 500 का नोट निकाला और पंडित जी के हाथ में रख करके प्रणाम किया। पंडित जी मेरी तो इच्छा थी आप मेरे घर में थोड़ा कदम रख देते तो मेरा घर भी पवित्र हो जाता, लेकिन ठीक है आप नहीं आना चाहते तो ठीक है, आपको यहीं से प्रणाम। पंडित जी सोचे अभी ये जब जाते समय मुझे 500 दे रही है तो कहीं घर में चले गए तो और कुछ फायदा हो जाए। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, नहीं बेटी, अरे हम सब दयालु हैं, क्यों नहीं, तुम्हारे घर में बिल्कुल आएंगे, चलो। घर में प्रवेश कर गए पंडित जी। वैश्या ने पंडित जी का पैर धुला, अपने आसन पर बिठाया। पंडित जी बैठ गए, हाल चाल पूछने लगे। वैश्या ने कहा, पंडित जी हमारी इच्छा थी कि आप मेरे घर भोजन पा लीजिए। पंडित जी ने कहा, कदापि नहीं, तेरे घर तो भोजन खा ही नहीं सकता। फिर वैश्या ने 500 का नोट निकाला, पंडित जी के हाथ में रखा। पंडित जी हमारे तरफ से आप कुछ खा लेना। पंडित जी बोले ठीक है, लाओ, तुम्हारे हाथ का नहीं लेकिन अपने से बना करके मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं है। पंडित जी बनाने के लिए उद्यत हुए, तब तक वैश्या ने कहा, पंडित जी मेरी इच्छा थी कि हम आपको अपने हाथ से बना के खिलाएं। पंडित जी ने कहा कि हो सकता है कुछ और बढ़ोतरी हो। तो पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से बना भोजन तो नहीं पा सकता। तब तक वैश्या ने फिर 500 का नोट निकाला। पंडित जी बोले ठीक है, बनाओ, फिर खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। बन गया भोजन। वैश्या ने भोजन बना करके तैयार किया, पंडित जी के पास ला करके परोस करके रखी। पंडित जी ने भोग लगाया और खाने के लिए जैसे ही एक कौर उठाए, वैश्या ने हाथ जोड़ करके बोली, पंडित जी मेरी इच्छा थी कि आप मेरे हाथ से खा लेते, मेरे हाथ से खा लेते। जब वैश्या ने इस तरह से कहा तो पंडित जी बोले, नहीं नहीं, तेरे हाथ से कैसे खा सकता हूँ। वैश्या ने 2000 की नोट निकाल करके पंडित जी के सामने रखा। ठीक है, खिला दो, कोई बात नहीं, हाथ से जैसे तुम बनाई हो, खाने में क्या जा रहा है, खिलाओ। जैसे ही पंडित जी बोले कि खिलाओ, और वो उठा करके और जैसे ही मुख के पास ले गई, पंडित जी खाने के लिए मुख बढ़ाए, तुरंत ही वैश्या ने हाथ हटा करके कहा, पंडित जी कितने आप पतित हो गए, हमारे गांव के आप प्रकांड विद्वान हैं,
काशी से पढ़ के आए हैं, इतना भी आप लोभी मत हो जाइए। आज देखिए आपने लोभ में आकर के कितना पाप कर डाला। जिस वैश्या के घर आप घुसना नहीं चाहते थे, पैसे के लोभ में आकर आप घुस गए। जिस वैश्या के घर का अन्न भी आप नहीं खाना चाहते थे, उस वैश्या के हाथ से बना भोजन खाने को तैयार हो गए। पंडित जी की बुद्धि चकराई। पंडित जी बोले, राम राम, इसी की खोज करने तो मैं जा रहा था, इसी की खोज करने तो मैं जा रहा था काशी। अपने गुरु से पूछता। बोले कि हम ही बता देते हैं कि पाप का बाप लोभ है। जितना आप लोभ करोगे उतना ही पाप बढ़ता जाएगा। धन प्रथम पाप करने का कारण धन होता है। भगवान ने कहा, उद्धव, जब मैं अपने भक्त पे अटूट प्रसन्न होता हूं तब उसे धनहीन कर देता हूं, कोई पाप ही ना हो पावे उससे। बोले, प्रभु और क्या करते हैं? बोले, इससे भी ज्यादा जब मैं प्रसन्न होता हूं तो उसे परिवार से हीन कर देता हूं। अच्छा प्रभु। उसके बाद बोले, और ज्यादा प्रसन्न होता हूं तो स्वजनों से हीन कर देता हूं। जब आप निर्धन हो जाओगे तब आपके पास कोई नहीं आने वाला है। जो नात रिश्तेदार आपके अपने लगते थे, हर दुख सुख में खड़े रहते थे, जब आप निर्धन हो जाओगे तो आपके घर आना भी पसंद नहीं करेंगे। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। इसीलिए गुरु बनाया गया। कोई भी कष्ट आवे, कोई भी दुख आवे, सबसे कहने की जरूरत नहीं है, गुरु की शरण में भागो। किसी शायर ने लिखा है, इन बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछे, इन बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछे, यहाँ जिसको देखो उसका दामन गीला है। जब यहाँ सब रोए रोए पड़े हैं, सब अपने अपने दुख से परेशान हैं, किसको जाओगे अपना दुख सुनाने? आज तो आपके दुख को सुन करके आंसू बहा देंगे, कल 4 लोगों के सामने आपके दुख का हंसी उड़ाने लगेंगे। इन बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछे, यहाँ जिसको देखो उसका दामन गीला है। काटनी से प्रथम, एक कवि ने लिखा है, काटनी से प्रथम कुछ तो बोया करो, काटनी से प्रथम कुछ तो बोया करो, काटनी से प्रथम कुछ तो बोया करो, नीति अक्सर न जीवन में खोया करो, नीति अक्सर जीवन न खोया करो। जब हृदय में तुम्हारे घनी पीर हो, जब हृदय में तुम्हारे घनी पीर हो, सबसे गाओ न गुरु जी से रोया करो, सबसे गाओ न गुरु जी से रोया करो। काटने से प्रथम कुछ तो बोया करो, काटने से प्रथम कुछ तो बोया करो, नीति अक्षर न जीवन में खोया करो, नीति अक्षर न जीवन न खोया करो। काटना है अगर फसल, जिसने बोया है वही तो फसल काटेगा। आज धान की कटाई है, जिसके खेत में धान बैठा था वही धान को आज काटेगा। जिसके खेत परती पड़ा है वो कहां से धान काटेगा? जो अपने खेत में बोएंगे वही तो काटेंगे। ये संसार का नियम है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।
कभी भी आपके मन में पीड़ा हो, दुख हो, कष्ट हो, किसी के पास मत जाओ। किसी से माई बाप कोई किसी की सहायता नहीं करता, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। कहना है तो मुरली वाले से आके कहो, बंसी वाले से आके कहो, यही तुम्हारे कष्ट को दूर करेगा, बाकी कोई दूर करने वाला नहीं है। और भगवान तभी याद आते हैं जब हमें दुख पड़ता है। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो